Hello everyone. Today we are going to start class 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 that is नंबर सिस्टम्स। तो यहाँ पर ई कोड भी गिवन है, तो जिसको ऑनलाइन पढ़ना है या इस बुक की स्कैन्ड कॉपी चाहिए तो यहाँ से स्कैन कर ले मोबाइल से और वो सीधा उस साइट पर पहुँचा देगी जहाँ से मैंने बुक डाउनलोड करी है, यानी कि NCERT की साइट पर पहुँचा देगी आपको। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुई है कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में। वहाँ पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिस तरीके 0, 1/4, -1/3, -1, इस तरीके से पूरी नंबर लाइन पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करी गई है कि जैसे 1 हो गया, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक अगर हम जाएंगे तो जितने भी नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स की सेट में आते हैं और उन्हें हम n से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसी पूरे नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में अगर हम 0 भी ऐड कर देंगे तो व्हेन वी पिक अप 0 एंड पुट इट इनटू द बैग, तो हमारे पास एक नया कलेक्शन बन जाएगा होल नंबर्स का, जिसे हम डिनोट करेंगे W से। तो अगर हमारे पास 1, 2, 3 है या फिर 4, 5 आगे तक इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं उसे हम करेंगे नेचुरल नंबर से, और अगर हम उसमें 0 भी ऐड कर दें उस ग्रुप में तो बन जाता है होल नंबर। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पूरा स्ट्रेच करेंगे नंबर लाइन पर, आपने देखा होगा वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे नेचुरल नंबर हो गए और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि 0 जो है वो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो होल नंबर्स प्लस नेगेटिव इंटीजर्स ये पूरा लॉट मिलकर बनाता है एक इंटीजर्स के कलेक्शन को, जिसे हम डिनोट करते हैं Z से। तो सवाल आता है कि Z ही क्यों? कुछ और भी रख सकते थे, Q, R कुछ भी रख सकते थे, लेकिन Z ही क्यों रखा? सो Z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ेहलेन विच मीन्स टू काउंट, यानी कि एक जर्मन वर्ड है ज़ेहलेन जिसका मतलब होता है गिनना। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। 11th-12th में जब आप धीरे धीरे जाएंगे हो सकता है आप इस चीज़ को भूल जाएं, बट ये NCERT में पहले ही बता दी जाती है, बहुत बेसिक है। तो हो सकता है होप सो कि आप इसे याद रखें, थोड़ी बहुत चीज़ें पता भी होनी चाहिए इनसे रिलेटेड। तो इसी तरीके से अब हमने देखा कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, तो क्या नंबर लाइन पर और भी नंबर बचे? बिल्कुल, बहुत सारे नंबर्स बचे, फ्रैक्शंस बच गए पूरे। जिस तरीके से 1/2 0.5 होता है, 3/4 0.75 और इवन -2005/2006। सो अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम इन नंबर्स को भी अपने बैग में डालेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? तो अपने पास जो कलेक्शन बनता है वो बनता है रेशनल नंबर्स का, और इस रेशनल नंबर्स के कलेक्शन को हम Q से डिनोट करते हैं। Q जो वर्ड है वो आया है क्वोशिएंट से। तो अगर हम रेशनल नंबर्स को रिकॉल करें तो अ नंबर R इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो ये एक डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की कि P/Q की फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि Q 0 ना हो? तो अगर आप ध्यान देंगे कि जिस तरीके लेट्स से कि मेरे पास एक P है 10 और Q है 0.1, तो अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 0.1 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 100। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 0 के और नज़दीक बढ़ता हूँ, यानी कि मैंने 0.1 लिया, अब मैं ले लेता हूँ 0.01। तो अगर मैं 10 डिवाइड बाय 0.01 करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आंसर आएगा 1000। तो आपने ध्यान दिया कि मैं 0.1 पे था तो आंसर आया 100, 0.01 पे था तो आंसर आया 1000। तो इसी तरीके से अगर मैं 0 के और नज़दीक आऊँगा तो आंसर बढ़ जाएगा, और नज़दीक आता जाऊँगा और बढ़ जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब मैं 0 के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाऊँगा तब आंसर इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा। इसलिए हम कभी भी Q को 0 नहीं लेते हैं, वरना आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो रैशनल नंबर के ग्रुप में Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेट्स से मेरे पास नंबर है -25, तो -25 को लिख सकते हैं -25/1। तो जहाँ पर P है -25 एंड Q है 1, तो यहाँ पर जो P है ये अपने पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी, और जो Q है बस उसकी एक कंडीशन है डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0, बाकी Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो देयरफॉर द रैशनल नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स। तो जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, चाहे वो होल नंबर हो चाहे वो इंटीजर हो, सब रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो अब एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ P/Q की बात करते हैं। अब लेट्स से मेरे पास है 1/2 और एक है मेरे पास 2/4, एक है 10/20 और एक है 25/50।
अगर मैं इन सब एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखूँ तो अगर मैं इनको फाइनलाइज सिंप्लीफाई करूँ तो आंसर मेरे पास 1/2 ही आना है। जैसे 1/2 आ गया, इसका क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, तो 1/2 आ गया। इसी तरीके से ये भी 1/2 आ गया, इसी तरीके से ये भी 1/2 आ गया। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं इनको एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करते हैं, यानी कि जो स्मॉलेस्ट होगा ना उससे डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो पी और क्यू जो होने चाहिए वो होने चाहिए को प्राइम, यानी कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो जब नंबर लाइन पे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 1/2 को चुनेंगे टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम, यानी हम जितने भी ये नंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 1/2 को चुनेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करने की बात की गई है। मैं आपको एक चीज़ बीच में बताना चाहता हूँ कि जितने भी एग्जांपल्स होंगे चैप्टर 1 के और जितनी भी एक्सरसाइज होंगी, 6 एक्सरसाइज हैं चैप्टर 1 में, जितनी भी एक्सरसाइज होंगी मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं सारी की सारी एक्सरसाइजेस और सारे के सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा। ये वीडियो बस एक कंसेप्चुअल वीडियो है, यहाँ पर आपको कंसेप्ट में मैं स्ट्रॉन्ग कर दूँगा ताकि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। और अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए तो आप मैथमेटिक्स का कोई सा भी पार्ट उठा लीजिए, कोई सा भी पार्ट आने वाले समय में जो भी आप पढ़ेंगे उसको आप आसानी से कर सकते हैं। मेन चीज़ ये नहीं है कि आपको भाई मैं सवाल बता दूं, आपने सवाल एग्ज़ाम में लिख दिया आप पास हो गए, ये चीज़ मेन नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है, बट उससे फ़ायदा क्या। अगर मैं आपको कंसेप्ट में स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करें। एग्जाम्पल्स और जितनी भी एक्सरसाइज होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो ये एग्जाम्पल अभी हम स्किप कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2 भी स्किप कर रहे हैं। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आप नंबर लाइन पर देखें, मेरे पास है 1 और एक है 2, तो 1 और 2 एक रैशनल नंबर है। मैं मानता हूँ वो एक नेचुरल नंबर है, बट वो एक रैशनल नंबर भी है। तो 1 और 2 के बीच में एक और नंबर आ रहा है 1.5। बिल्कुल, दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर आ रहा है 1.5, तो ये बिल्कुल बात सही है। सो अब हम देख रहे हैं कि हमने नंबर लाइन के बहुत सारे नंबर्स अपने बैग में फिल कर लिए, बट अभी भी कुछ नंबर्स ऐसे बचे हैं जो हमने अपने बैग में नहीं डाले। क्या हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? यानी रैशनल नंबर हमारे पास हैं, तो अब उन्हें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे दूसरे जो हम नंबर्स पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज 1 है, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो अब आता है हमारे पास होल कलेक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि हमने रैशनल नंबर पढ़े, लेकिन बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। अब जो नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, मान लिया यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा p/q की फॉर्म में, ठीक है, रैशनल नंबर। लेकिन बहुत सारे नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर। लेट्स से हमने s ले लिया जो कि p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो हमने देखा कि देयर आर मैनी इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो यानी कि बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स भी होंगे, जैसे कि √2, √3, पाई, 0.10, 110, 1110, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो रिकॉल डैट व्हेन वी यूज सिंबल रूट वी एज्यूम डैट इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर √4 इक्वल टू 2। तो बोथ साइड 2 एंड -2 आर स्क्वायर रूट्स ऑफ 4। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो √4 है, उसके दो सॉल्यूशंस हैं, एक है 2 और एक है -2। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 भी है और -2 भी है। यानी कि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। एक नंबर आपने पढ़ा होगा पाई, तो वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। द पाइथागोरियंस प्रूव डेट √2 इज इर्रेशनल। तो जो पाइथागोरियन थे उन्होंने प्रूव किया था कि जो √2 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। फिर उसके काफ़ी बाद 425 BC के बाद थियोडोरस ऑफ सिरीन शोड डेट √3, √5, √7 ये सब भी आर ऑल्सो इर्रेशनल। यानी कि पहले बस यही माना जाता कि बस √2 ही इर्रेशनल है, फिर बाद में ये सब भी इर्रेशनल नंबर है, वो सब थियोडोरस ऑफ सिरीन ने प्रूफ कर दिया था। तो जो इनके प्रूफ हैं कि जो प्रूफ है कि √3 वही इर्रेशनल है, तो इसका भी कोई प्रूफ ही तो होगा। तो जो प्रूफ है वो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। सो भाई अभी हमने देखा, हमने रैशनल नंबर्स पता लगा लिए, हमने इर्रेशनल नंबर्स पता लगा लिए। तो हमारे पास जो बैग है उसमें रैशनल नंबर्स भी हो गए और इर्रेशनल नंबर्स भी हो गए। तो अब क्या नाम रखेंगे हम कलेक्शन का?
तो जो कलेक्शन बन के जब आता है तो उसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो जो रियल नंबर है या तो रैशनल होगा या वो इरेशनल होगा। सो वी कैन से डैट every real number is represented by a unique point on the number line. Also, every point on the number line represent a unique real number. यानी कि अगर आप नंबर लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट रखते हैं तो उस पॉइंट पर कोई ना कोई एक यूनिक रियल नंबर आपको मिलेगा। यानी हम ये उसका उल्टा ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है तो उसकी एक यूनिक लोकेशन होगी नंबर लाइन पर। सो ये एग्जाम्पल 3 है, ये मैं वीडियो के एंड में समझा दूंगा। थोड़ा बेसिक इसका अभी बता देता हूँ कि जैसे √2 आपको लोकेट करना है नंबर लाइन पर, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप 1 यूनिट डिस्टेंस पे जाओ, ऐसे ही सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1 यूनिट डिस्टेंस पे। कंस्ट्रक्शन में हमने सीखा है कि किस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा 1 यूनिट का, तो इसी तरीके से यहाँ पे OA 1 यूनिट का बनाया, OB 1 यूनिट का बनाया, इन दोनों को जोड़ दिया एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा √2। वो कैसे पता चला, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे OB है तो OB क्या है, √1² + 1² यानी √this² + this², यानी कि OA² + OB² = OB²। तो इसी वजह से यहाँ पे √2 आ गया। इस तरीके से करते हैं। एक छोटा सा ले लेते हैं √3 के लिए भी। अब हम मान लेते हैं हमने √2 ड्रॉ कर लिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे 1 यूनिट का दोबारा से। तो अब 1 यूनिट का जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो जो ये वाला पॉइंट है D, इसको हम जोड़ देंगे O के साथ। तो जो हमारे पास ये जो लाइन है इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा √3 का। अब ये कैसे पता चला, हम देखेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो OD² = OB² + BD²। तो हो जाएगा √2² + 1² = √3। कंपास के थ्रू हम ये सब ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो एक्सरसाइज 1.2 है, इसे स्किप करते हैं।